आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं BLS इंटरनेशनल सर्विस की, जो हाल के समय में निवेशकों के बीच में काफ़ी चर्चा में है। क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? क्या इसमें निवेश करने का सही समय है? चलो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम BLS के बिजनेस, वित्तीय प्रदर्शन, तकनीकी विश्लेषण और भविष्य की संभावना का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले आइए जानते हैं BLS की सर्विसेज के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। BLS कंपनी वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और सिटीजन सर्विसेज में ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज देती है। यह कंपनी 66 देशों में 66 देशों में 50,000 से ज़्यादा सेंटर्स के साथ काम कर रही है और 46 से अधिक क्लाइंट सरकारों के साथ साझेदारी करती है। BLS का जो बिज़नेस है वो दो सेगमेंट में बांटा गया है। पहला वीज़ा और काउंसलर सर्विसेज, जैसे वीज़ा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट सर्विसेज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये हो गया। और दूसरा इसमें आ गया डिजिटल सर्विसेज, जैसे ई गवर्नेंस, बिजनेस कॉस्ट जो सर्विसेज है उसमें। BLS ने आधार सेवा केंद्रों के लिए UIDAI से 2055 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो इसकी ग्रोथ को और बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं BLS के हालिया वित्तीय प्रदर्शन की। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 जून 2025 तक के नतीजों के आधार पर BLS ने 710.56 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल की समान तिहाई की तुलना में 44% ज़्यादा है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 180.97 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने मजबूत मार्जिन बनाए रखा है, जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। BLS की बैलेंस शीट मजबूत है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक 690 करोड़ रुपए का नेट कैश है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 10% है, जो एक हेल्दी बैलेंस शीट को दर्शाता है। बात करें पिछले 9 तिमाहियों से रेवेन्यू में लगातार 7.3% की औसत वृद्धि और पिछले 3 तिमाहियों से नेट प्रॉफिट में 15.8% की औसत वृद्धि देखी गई है। यह दर्शाता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल स्केलेबल और प्रॉफिटेबल है। अब देखते हैं BLS के स्टॉक की प्राइस और टेक्निकल सिचुएशन क्या है। अभी करंट में ये 370 रुपये 55 पैसे पर क्लोज हुआ। इसके बात करें इसके 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई 522 रुपये 30 पैसे और इसका 52 वीक लो 308 रुपये 65 पैसे रहा। पिछले एक साल में स्टॉक में 11.40% तक की गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले 6 महीनों में यह 8.2% बढ़ा है। इसका जो PE रेशियो है वो 30.54 है, जो इसके पीयर ग्रुप के मीडियन 31.35 से थोड़ा कम है। यानी स्टॉक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड हो सकता है शायद।
और इसका पीबी रेशियो है जो 8.97 है, जो पीयर ग्रुप के 4.96 के मीडियन से ज़्यादा है, यानी स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल। बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.27% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। BLS का स्टॉक हाल में 200 डे मूविंग एवरेज DMA के नीचे गया था, लेकिन अब यह रिकवर कर रहा है। यह 50 डे मूविंग एवरेज से 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। अब बात करें स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम की, स्टॉक एक वैलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न VCP बना रहा है, जो एक संभावित ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। सपोर्ट लेवल 347 से 350 के आसपास है, और रेजिस्टेंस, बात करें रेजिस्टेंस की, तो 400 से 410 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और कुछ एनालिस्ट ने BLS के लिए 662 रुपये तक का टारगेट प्राइस भी दिया है, जो मौजूदा प्राइस से काफ़ी ऊपर है। हालांकि स्टॉक में अस्थिरता को देखते हुए निवेश से पहले गहन रिसर्च जरूरी है। चलो अब BLS में निवेश के फायदे और जोखिमों पर नज़र डालते हैं। अपन बात करते हैं जोखिमों और जो भी बेनिफिट्स और जोखिम होगी। कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, वैसे तो खासकर वीज़ा और डिजिटल सर्विसेज में। वैसे कंपनी ग्लोबली डील करती है, 66 देशों में ऑपरेशंस और नए कॉन्ट्रैक्ट जैसे UIDAI का 2055 करोड़ का ऑर्डर, जो कि अपनी पहले बात हुई। और कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है, कंपनी के पास कम डेट है और मजबूत कैश रिजर्व है। और BLS का टेक बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जो इसे काफ़ी स्केलेबल बनाता है। और बात करें इसके नकारात्मक पहलू की, तो कंपनी का PB रेशियो 8.97 पर है, जो पीयर ग्रुप से ज़्यादा है। स्टॉक में पिछले साल 11.40% की गिरावट देखी गई है, जो कि एक हाई वॉलेटिलिटी को शो कर रहा है। कंपनी का बिजनेस ग्लोबल है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी इसका मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। और फिर जो बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए ये आकर्षक नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें लो डिविडेंड है। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में विश्वास रखते हो, तो BLS एक अच्छा विकल्प हो सकता है शायद, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है और नए कॉन्ट्रैक्ट से ग्रोथ की संभावना है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक में ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन 350 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखें और स्टॉप लॉस के साथ सावधानी जो है इस स्टॉक में, तो थोड़ा बहुत 350 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाना बेटर रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसा सिचुएशन है। और स्टॉक मार्केट में हमेशा से बिना स्टॉप लॉस के काम करना जोखिम भरा रहता है। और किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने या निवेश करने से पहले सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, या अपना जो भी अपना पर्सनल रिसर्च करके अपनी रिस्क कैपेसिटी के आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए। तो दोस्तों, यह था BLS इंटरनेशनल सर्विस का पूरा स्टॉक का जो एनालिसिस। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे स्टॉक इस टाइप
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।